हाय, मैं श्वेता शिक्षा पीडिया से। आज मैं अपनी बायोलॉजी की क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसका लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। इससे पहले मैं अपनी प्रीवियस क्लास में आपको टॉपिक वाइज चैप्टर 1 के 9 लेक्चर में करा चुकी हूँ। आज मेरा लेक्चर 10 है, आज मेरा चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज मैं आप लोगों को अपनी इस लेक्चर में क्या कराऊंगी, बीज यानी कि बीज के बारे में पढ़ाऊंगी और फल के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, उससे पहले ये बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, मुझे पता है आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए आज मैं आप लोगों को बीज, देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था भ्रूण के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। मैं आप लोगों को परिभ्रूण पोष के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, परिभ्रूण के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, सारे टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मेरा जो बीज है, देखिए मैं आपको बताऊँगी बीज किससे बनता है। देखिए बीज का निर्माण यानी कि जो बीज है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर यानी कि पिस्टल। इसको क्या बोलते हैं हम? पिस्टल। पिस्टल, ठीक है। और ये हमारे जो स्त्री केसर की संरचना है, इसमें यहाँ अंदर एक और संरचना थी जिसे हम क्या बोलते थे? बीजांड यानी कि ओव्यूल। ठीक है, ये मेरी किसकी संरचना है? ओव्यूल यानी कि बीजांड। ये जो बीजांड है, इसके अंदर जो ये बीजांड काय है यानी कि न्यूसेलस, ये क्या है हमारा? बीजांड काय न्यूसेलस। बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं हम एम्ब्रियो सैक। यानी कि भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश हमारी कौन सी संरचना थी? 7 कोश की 8 केंद्रक वाली क्या थी हमारी संरचना? भ्रूण कोश। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब यहाँ पर परागकण आते हैं, परागकण आके परागकण में कितने कोशिका थी? 2। एक थी हमारी कायिक कोशिका और एक थी हमारी जनन कोशिका। ठीक है, अच्छा, जनन कायिक कोशिका हमारी निर्माण करती है किसका? पराग नली का। पराग नली इनकी पोलन ट्यूब। ठीक है, ये जो पराग नली है, इसी पराग नली में जो हमारी जनन कोशिका थी 2 बना रही थी क्या? हमारे नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट। ठीक है, इसमें से एक मेल गैमीट तो हमारा किससे मिला? अंड कोशिका से। एक मेल गैमीट मिला हमारा किससे? ध्रुवीय कोशिका से। जो हमारा मेल गैमीट अंड कोशिका से मिला, ठीक है, वो बनाया, इसने बनाया हमारा क्या? जायगोट यानी कि युग्मनज। यही जायगोट आगे चल के इसने ये बदल गया हमारा किसमें? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में। ठीक है, और भ्रूण कैसे कैसे भ्रूण का विकास होता है, ये सारी चीज मैं आपको करा चुकी थी। अब फिर ये दूसरा वाला जो नर युग्मक है, ये हमारा किससे मिलता है? केंद्रीय कोशिका से। जब ये केंद्रीय कोशिका से मिलता है तो ये बनाता है हमारी त्रिगुण संरचना यानी कि भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब जो भ्रूण पोष है, ठीक है, अब क्या हुआ था, ये जो हमारा ये संरचना है यानी कि जो ये तो है हमारी भ्रूण, और फिर उस भ्रूण के अंदर क्या पाया था हमारा? भ्रूण पोष। जो हमारा ये बीजांड है, बीजांड है, ये हमारा किस में बदल जाता है आगे चल के? बीज में। बीजांड किस में बदल जाता था हमारा? बीज यानी कि सीड में। ठीक है, तो आपको पता चला हमारा जो बीज का निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि जो हमारा युग्मनज था वो तो बन गया हमारा भ्रूण, और जो हमारी केंद्रीय कोशिका थी वो हमारी किस में चेंज हो गई? भ्रूण पोष में। और जो हमारा ओव्यूल था वो किस में हमारा चेंज हो गया? सीड यानी कि बीज में।
क्लियर यहाँ तक? तो देखिए, तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो पूरा प्रोसेस था ये कौन सा निषेचन था? द्विनिषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप जो बीजांड है वो किस में चेंज हो जाता है? हमारा बीज में। बीजांड किस में चेंज हो जाता है? बीज में। इस प्रक्रिया में बीजांड का परिमाप तीव्रता से बढ़ता है, यानी कि बीजांड हमारा क्या होता है? तेजी से हमारा बीज में चेंज होता है। ठीक है, बीजांड पर स्थित अध्यावरण, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीजांड जो होता है उसमें दो आवरण यानी कि दो लेयर होती हैं, यानी कि दो इंटेग्यूमेंट होती हैं। बाहर वाली लेयर को आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो बाहर वाली लेयर है वो क्या करती है? सूख कर बीज के ऊपर एक कवच बना लेती हैं, यानी कि बीज को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। तो कवच का निर्माण करती हैं। बाह्य आवरण भी दृढ़ होकर बीज का बाह्य कवच बनाता है तथा आंतरिक अध्यावरण बीज का भीतरी कवच अर्थात टैगमेन का निर्माण करता है। आपसे पूछ ले 1 नंबर में क्वेश्चन कि टैगमेन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो हमारा बीज है, बीज के बाहर दो आवरण होते हैं, दो लेयर होती हैं। जो अंदर वाली लेयर है वो भी एक कवर का निर्माण करती है, उस कवर को हम क्या बोलते हैं? टैगमेन कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, तो यानी कि हमें पता ये चला जो हमारा बीज होता है, बीज हमारा किससे बना है? बीजांड से। ठीक है, अब हमारा जो बीज है, बीज देखिए हमारे 2 प्रकार के होते हैं। बीज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा एल्ब्यूमिनस बीज, एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, देखिए एल्ब्यूमिनस बीज क्या होते हैं? जो हमारा भ्रूणपोष है, जो हमारा भ्रूण है ना, भ्रूणपोष का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाता, तो ऐसे बीज को हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस बीज, यानी कि भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता। ऐसे बीज जिसमें जो भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो भ्रूणपोष का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाता, तो ऐसे बीज को हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस बीज, यानी कि पूरी तरह उसका उपयोग नहीं करेगा तो उसमें एंडोस्पर्म होगा, उसी यानी उसमें भ्रूणपोष होगा। तो देखिए वही, जैसे इसमें हमारे एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं? हमारे जितनी भी एक बीजपत्री बीज जो होते हैं, एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री कौन कौन से? जैसे हमारी मक्का है, गेहूं है, ये सब हमारे आदि किस में आते हैं? हमारे एक बीज पत्री में। जैसे ये हमारी मक्का है, ये मक्का है, ये किस में आएगी? हमारी एल्ब्यूमिनस बीज में। तो देखिए इसमें आपको ये एंडोस्पर्म, यानी कि ये हमारा क्या है? इसमें भ्रूणपोष, जो ये वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमारा क्या है? बीज में क्या प्रेजेंट है हमारे? इसमें भ्रूणपोष। ठीक है, अच्छा इसमें ये क्या है? ये हमारी सीड कोट है, यानी कि बीज का कवर है ऊपर वाला, ये रेडिकल है यानी कि प्रांकुर है, और ये हमारा क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि एल्ब्यूमिनस बीज वे बीज होते हैं जिसमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है? यानी कि जो भ्रूण है, भ्रूणपोष का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाएगा, भाई पूरा उसका यूज नहीं करेगा, पूरा यूज नहीं करेगा तो मतलब कुछ ना कुछ बाकी रहेगा, तो बाकी रहेगा यानी कि भ्रूणपोष इसमें हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो भ्रूण एल्ब्यूमिनस बीज क्या होते हैं? फिर सुन लीजिए, एल्ब्यूमिनस बीज वे बीज होते हैं जो भ्रूणपोष का पूरी तरह उपयोग नहीं होते, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो एल्ब्यूमिनस बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है, यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट उनमें होता है। ठीक है, तो ऐसे बीज कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारी मक्का है, गेहूं है, जो एक बीजपत्री जितने भी होंगे वो सब किसके अंडर आते हैं? एल्ब्यूमिनस बीज के। अब देखिए गैर एल्ब्यूमिनस बीज, नाम से स्पष्ट हो रहा है गैर, पता नहीं गैर
होंगे कोई, गैर, गैर का मतलब नहीं होंगे, यानी कि नन, नन एल्ब्यूमिनस सीड्स। नन माने नहीं, नन माने नहीं, क्या नहीं, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। आप इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि जो भ्रूण है उस जो भ्रूणपोष का पूरी तरह उपयोग कर लेगा, यानी कि पूरा उसका उपयोग कर लेगा। तो जब पूरा उपयोग कर लेगा तो उसमें भ्रूणपोष होगा ही नहीं, तो ऐसे बीज को हम क्या बोलते हैं, गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं, यानी कि नन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हमारे कौन कौन से आते हैं, इसमें एग्जाम्पल में हमारे द्विबीजपत्री बीज आते हैं, द्विबीजपत्री बीज। अब द्विबीजपत्री बीज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था द्विबीजपत्री बीज वे बीज होते हैं जिनको तोड़ने पर बराबर दो भागों में टूट जाएं। जैसे कौन कौन, हमारी मटर है, मटर, बादाम, मूंगफली, ETC आदि, यानी कि ये सब हमारे किस में आते हैं, गैर एल्ब्यूमिनस बीज में आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आई, आपको दिख रही है मटर, तो आपको पता चला, यानी कि बीज हमारे भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज हमारे कितने प्रकार के, दो, एक एल्ब्यूमिनस बीज और एक गैर एल्ब्यूमिनस बीज। ठीक है, एल्ब्यूमिनस बीज जिसमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है और गैर एल्ब्यूमिनस बीज जिसमें भ्रूणपोष प्रेजेंट नहीं होता। बात क्लियर है। तो एल्ब्यूमिनस बीज में कौन कौन आते हैं, एक बीजपत्री जितने भी हैं वो किस में आ जाएंगे, एल्ब्यूमिनस बीज में, और गैर एल्ब्यूमिनस में द्विबीजपत्री वाले बीज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब देखिए, हमने पढ़ा बीज, बीज हमारा किससे बनता है, ओव्यूल यानी कि बीजांड से। बीज के प्रकार, बीज कितने प्रकार के, दो, एल्ब्यूमिनस बीज और गैर एल्ब्यूमिनस बीज। अब है बीज में प्रसुप्ति अवस्था यानी कि डोरमेंसी इन सीड्स। प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है बीज की, जैसे जैसे बीज हमारा परिपक्व होता है, ठीक है, जैसे जैसे बीज हमारा परिपक्व यानी कि मैच्योर होता है तो वो अपने बॉडी से यानी कि अपने शरीर से, अपने अंदर से जल को बाहर निकालता है। क्या करता है, जल को बाहर निकालता है। कौन निकालता है, बीज। जैसे जैसे बीज हमारा परिपक्व यानी कि मैच्योर होगा तो अपने बॉडी से जल को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, जिससे क्या होगा, उसकी उपापचयी क्रियाएं, बीज की जो भी उपापचयी क्रियाएं होंगी, क्षीण होने लगती है। क्षीण का मतलब होता है कि धीरे होने लगती है। धीरे होने लगती है तो तब हमारा जो बीज होता है वो हमारी एक स्टेज में आ जाता है, एक अवस्था में आ जाता है। उस अवस्था को बोलते हैं हम प्रसुप्ति अवस्था। नाम से ही हो रहा है कि प्रसुप्ति मतलब सुप्ति यानी कि सो रहा है। इस तरीके से आप याद कर लो, प्रसुप्ति यानी कि सो रहा है, सो गया। ठीक है, तो यानी कि बीज में प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है, जब बीज हमारा अपने अंदर से वाटर अपने बॉडी से बाहर निकाल दे, और बाहर निकालने पे तो उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी उपापचयी मेटाबॉलिज्म जो भी उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, धीरे यानी कि क्षीण यानी कि कम होने लगती हैं। अब जैसे बीज हमारा क्या हुआ, बॉडी से उसके बीज निकल के पानी निकल गया तो बीज हमारे सूख जाते हैं, और फिर आपने देखा उनको आप लॉन्ग टाइम तक आप उनको सेव करके रख सकते हैं, यानी कि आप उनको संभाल के रख सकते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे भी जब आपको बीज को बोना हो, उन्हें आपने अनुकूल अवस्थाएं दी, यानी कि उनके अकॉर्डिंग आपने स्टेज, जैसे हमें बीज को गाड़ना है तब आप उसमें बीज को आपने मिट्टी में डाला, उसमें पानी वानी दिया, सारा कुछ, तो उसी बीज से हमारा क्या होता है, एक नया पौधा बन जाता है। अगर उस बीज में हमारे, जैसे हमारा बीज है उसमें से पानी उसने नहीं छोड़ा, आपने बीज को पानी में रखे रहने दिया, तो आप देखा होगा कि बीज क्या होते हैं, हमारे सड़ जाते हैं, है ना। जैसे गेहूं है, गेहूं को आप पानी में डाल देना,
गेहूं को आप पानी में डाल के देखना तो क्या होगा, गेहूं किल्ले देने लगेगा और एक टाइम ऐसा होगा गेहूं हमारे क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, यानी कि खराब हो जाएंगे, यानी कि वो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। तो हमें उनको सुरक्षित करने के लिए उन्हें पानी से दूर रखना होगा, ठीक है। तो यानी कि अब क्वेश्चन है कि बीज में प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है। तो जब बीज परिपक्व होता है तो वो अपनी बॉडी से वाटर को बाहर निकालता रहता है, और जब वो अपनी बॉडी से वाटर को बाहर निकालता है तो जो उसके जो अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, छीड़ होने कम होने लगती हैं, रुक जाती हैं उस टाइम। और जब उसको देख रहा है कि जब उसको लगा कि एकदम किसी ने मुझे पानी में मिट्टी में डाला और बोया है तो एकदम वो जग जाता है और फिर वह उससे इसी बीज से हमारा नया पौधा बन जाता है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि ल्यूपिनस आर्किटिकस 10,000 वर्ष पूर्व, यानी कि ल्यूपिनस आर्किटिकस के बीज आपको जो 10,000 पहले से अब तक भी सेफ मिले हैं। बात समझ में आई। तो अच्छा, इनकी जैसे फोएनिक्स डैक्टिलोफेरा, इसके 2000 वर्ष पुराने हमें क्या मिले, बीज मिले हैं इन प्लांट के, ठीक है। तो आपको समझ में आई बीज में प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है। वह अवस्था जब बीज अपने जब बीज अपने बॉडी से वाटर को बाहर निकाल देता है और उसकी उपापचय क्रियाएं छीड़ होने लगती हैं तो बीज की इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम पे बहुविकल्पी हैं, अति लघुत्तरी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं बनते, इन्हीं से पूछ लेते बीच में। अब उसमें 1 नंबर में पूछ लेगा कि आप बताइए बीज की प्रसुप्ति अवस्था किसे कहते हैं, या बीज की प्रसुप्ति अवस्था का वर्णन कीजिए। तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये समझ में आ गया कि बीज की प्रसुप्ति अवस्था ये है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब है परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष क्या होता है, देखिए ये मेरी स्ट्रक्चर है किसकी, ओव्यूल यानी कि बीजांड की। देखिए ये तो मेरा क्या आता, आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अंदर वाली जो ये लेयर है ये मेरी क्या हो गई, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसको बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, इसको बोलेंगे अंत अध्यावरण। ये वाला पार्ट है, ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं हम न्यूसेलस, यानी कि बीजांड काय। बीजांड काय। अब देखिए क्या होता है, किसी जो बीज होते हैं, किसी बीज में तो बीजांड काय हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसी में प्रेजेंट होता है और किसी में प्रेजेंट नहीं होता। तो जिस भी बीज में हमारा जो एक बीजांड का है प्रेजेंट होता है तो उसमें जो बीजांड का एक लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, एक परत के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी परत को हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष। इसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष। जैसे कि हमारी देखो किस किस में हमारा प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी काली मिर्च है, काली मिर्च में हमारा परिभ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। हमारा चुकंदर है, इसमें भी हमारा परिभ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि बताइए परिभ्रूणपोष के कोई भी 2 एग्जाम्पल बताइए, कोई भी 2 उदाहरण बताइए या 3 उदाहरण बताइए, तो आपको बता सकते हो काली मिर्च, चुकंदर बहुत से हैं जिसमें परिभ्रूणपोष होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि आप अगर आ जाए कि परिभ्रूणपोष क्या होता है तो आप लिख लोगे, यानी कि बीजांड में कभी बीज में बीजांड का एक पतली परत के रूप में प्रेजेंट होता है, उस पतली परत को ही हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। जैसे कि हमारी काली मिर्च है, चुकंदर है, इनमें क्या होता है, बीजांड का प्रेजेंट होता है और किसी में प्रेजेंट नहीं होता। जिसमें होता है एक पतली लेयर के रूप में होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, अब हम अभी तक हमारा क्या चल रहा था, बीज का निर्माण, यानी कि हम बीज को बना रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फल का निर्माण, यानी कि फ्रूट्स फॉर्मेशन। फ्रूट्स फॉर्मेशन, फल हमारा कैसे बनता है, फिर आ जाइए वहीं पे। पूरे चैप्टर में इन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते। देखिए
ये हमारे जो स्ट्रक्चर है, ये जो गोल गोल जैसे आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। यानी कि अंडाशय। ये तो पता ही है, ये आपका क्या होता है? स्टाइल। ये स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जा रही थी, ये क्या था हमारा? ओव्यूल। बीजांड। ठीक है, हमने आपको बताया था इसमें भाई हमारा क्या बन गया, जब एक नर युग्मक एग से अंडकोशिका से मिला तो हमारा क्या बन गया? युग्मनज। और वही युग्मनज चल के क्या बना हमारा? भ्रूण। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। एक हमारा मिला केंद्रीय कोशिका से, उसने क्या बना लिया? हमारा परिभ्रूणपोष। और जो परिभ्रूणपोष होता है, ये कैसा होता है? ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में प्रेजेंट नहीं होता। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया किस में प्रेजेंट होता है? गलत, सॉरी, इसको परिभ्रूण नहीं, भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। अब बताइए आप, भ्रूणपोष हमारा किस में प्रेजेंट होता है? एल्ब्यूमिनस बीज में। गैर यानी कि नन, उसमें नहीं होता। तो अब कभी ऑप्शनल होता है, किसी किसी में प्रेजेंट होगा, किसी किसी में प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमने आपको बताया था कि ये तो बन गया हमारा क्या? ये बन गया हमारा भ्रूण, ये है हमारा भ्रूणपोष। पूरा जो ये बीजांड है हमारा, ये बन गया क्या? हमारा बीज। ठीक है, ये बीजांड हमारा क्या बन गया? बीज। और ये जो कबर थे इसके, इनकी क्या? बीज की क्या बन गई? परत। अब ये जो हमारा ये गोल गोल सा ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला अंडाशय, ओवरी का ये भाग, ये जो पार्ट है, ये हमारा, यही हमारा किस में चेंज हो जाता है फिर आगे चल के? फल यानी कि फ्रूट्स में। समझ में आया? जैसे फल होगा, ठीक है, फल के अंदर हमारा क्या होगा? बीज। बीज में हमारा भ्रूण और या फिर भ्रूणपोष प्रेजेंट होगा। अब इसके जो अंडाशय है, इसके बाहर एक और लेयर होती है, वो हमारा किसका निर्माण करती है? फल के छिलके का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे आम आपने देखा होगा, आम के बाहर जो छिलका है, जो उसकी जो छिलका होता है, वो किसके परत, किसका बना होता है? अंडाशय की परत का। ठीक है, और पूरा जो अंडाशय, आम का जो पार्ट आप, मतलब जो वो वाला पार्ट जो आप जिसको आप खाते हैं, आम का जो जिस पार्ट को आप खाते हो, वो हमारा किससे बना हुआ था? अंडाशय से। ठीक है, अच्छा, आम के अंदर आपको क्या मिलेगा? बीज। वह बीज पार्ट किससे बनता है? हमारा बीजांड से। ठीक है, उसमें भी आप अंदर जाके देखना, उसमें भी हमारा क्या होगा? भ्रूण प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? हमें क्या पता चला कि जो हमारा फल जो बनता है, हमारा फ्रूट जो बनता है हमारा, वो हमारे किस पार्ट से बनता है? हमारा अंडाशय से, यानी कि ओवरी से बनता है। ठीक है, और बीज किससे बनता है? बीजांड से। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये भ्रूण किससे बनता है? यानी कि अंडकोशिका से जब एक नर युग्मक मिलता है तो उससे क्या बनता है? भ्रूणकोश। ठीक है, अब देखिए फल भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सत्य फल, एक होता है हमारा असत्य फल। सत्य फल क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा मतलब बीज जो हमारा फल बनता है, वो किससे बनता है? हमारा अंडाशय से। किससे बनता है? अंडाशय से। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, वो
कौन से फल कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। यानी कि वह फल, ज़्यादातर फलों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अंडाशय से। तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? सत्य फल कहते हैं। देखिए, पुष्प में निषेचन की क्रिया के पश्चात सामान्यतः परिपक्व अंडा फल कहलाता है। यानी कि जो हमारा मैच्योर हमारा जो अंडाशय है वो क्या कहलाएगा? फल, यानी कि फ्रूट्स कहलाएगा। तथा परिपक्व अवस्था में अंडाशय की भित्ति, यानी कि मैंने आपको बताया था अंडाशय के बाहर एक लेयर होती है, यानी कि भित्ति होती, परत होती है, वह क्या करेगी? फल भित्ति का निर्माण करती है, यानी कि फल के बाहर भी बनाती है। जैसे आम के बाहर जो छिलका होता है वो अंडाशय की भित्ति से ही बनता है, यानी अंडाशय की लेयर से ही बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। तो सत्य फल हमारे क्या होते हैं? सत्य फल हमारे वे फल होते हैं जिनका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। निषेचन के बाद जो फल किससे बनते हैं? अंडाशय से। जैसे कि हमारे देखो आम है, आम कैसा फल है हमारा? सत्य फल। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको? संतरा यानी कि ऑरेंज, ये कैसे फल है हमारे? सत्य फल। ठीक है, ये क्या है हमारे? ग्रेप्स, अंगूर, ये भी कैसे हमारे? सत्य फल। ये हमारा तरबूज, ये भी कैसा है हमारा? सत्य फल। बात क्लियर है? तो यानी कि ये जो फल हैं इनका निर्माण किससे हुआ है? अंडाशय से, ओवरी से बने हैं। ठीक है, तो ये फलों का निर्माण किससे हुआ है? अंडाशय से। और इनके अंदर, सबके अंदर बीज पाए जाते हैं, बीज में भ्रूणपोष पाया जाएगा, भ्रूण पाया जाएगा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको सत्य फल क्या होता है? ठीक है, अब देखिए अब असत्य फल क्या होते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है। यानी कि कभी ज़्यादातर जो फल का निर्माण होता है वो हमारा किससे होता है? ओवरी यानी कि अंडाशय से होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के, यानी कि जो फ्लावर्स है उसके किसी और पार्ट से होता है। जैसे मैंने आपको जब फ्लावर्स बनाया था तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से बनाया था। ठीक है, ये हमारा क्या है? पुंकेसर। इधर ये हमारे क्या थे? बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये हमारे क्या थे? दलपुंज। ठीक है, तो क्या होता है अब इस जो फल बनते हैं इस अंडाशय से ना बनकर किससे बन जाते हैं? पुष्पासन से। ज़्यादातर किससे बनते हैं? पुष्पासन से। ऐसे फलों को क्या बोलते हैं? असत्य फल। तो असत्य फल डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ऐसे फल जिनका निर्माण ओवरी यानी कि अंडाशय से ना होकर किसी पुष्प के किसी अन्य भागों से होता है, यानी कि पुष्पासन वगैरह किसी अन्य पार्ट से होता है फ्लावर्स के, तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? हमारे असत्य फल। और सत्य फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, तो ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? असत्य फल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कुछ फलों का निर्माण पुष्प के अन्य भागों जैसे बाह्य दल या पुष्पासन आदि के द्वारा भी होता है। ठीक है, मैंने बताया था अंडाशय से ना होगा, पुष्प के अन्य भागों से होता है। ऐसे फल हमारे क्या कहलाएंगे? असत्य फल। इन्हीं फलों को हम क्या बोलते हैं? कूट फल भी कहते हैं, या इन्हें हम आभासी फल भी कहलाते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? यानी कि अंडाशय से ना होगा, किसी अन्य भाग से होते हैं। आपको पूछ लेगा कि कूट फल किसे कहते हैं, आभासी फल किसे कहते हैं, तो वो बात एक ही है। असत्य फल को ही हम कूट फल कहते हैं, कूट फल को ही हम आभासी फल कहते हैं। जैसे देखिए सेब, ये हमारा कैसा है? असत्य फल है। असत्य फल। ठीक है, ये हमारा क्या है? पाइनएप्पल, नाशपाती, ये हमारा कैसा फल है? असत्य फल। हाँ, वो गलत हो गया, नाशपाती।
ठीक है, ये कैसा है हमारा असत्य फल। ठीक है, तो समझ में आया, सत्य फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, असत्य फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं, असत्य फल कहते हैं। अब देखिए अनिषेक फलन, मैंने आप लोगों को जब ये देखिए ये जो प्रक्रिया हो रही थी, जो हमारे बीज बन रहे थे, हमारा जो भ्रूण बन रहा था, हमारा भ्रूणपोष बन रहा था, हमारा फल बन रहा था, ये जो सारी प्रक्रियाएं हो रही थी ये कब हो रही थी, निषेचन के बाद हो रही थी। यानी कि निषेचन होने के बाद ही तो बन रही थी, निषेचन की क्रिया के होने के बाद ही हमारा पूरा प्रॉपर फल बन रहा था। ठीक है, लेकिन ये देखिए नाम से स्पष्ट है आ माने ज़्यादातर जो मीन्स होता है इसका निगेटिव होता है, नहीं होता है। ठीक है, निषेक माने निषेचन, फलन माने फल। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन के दौरान नहीं हुआ है, ऐसे फल को बोलेंगे हम अनिषेक फलन, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, आपसे हिंदी में भी पूछ लेगा कि बताइए कि इसको प्रोनाउंसिएशन इसका हिंदी में लिख दे कि पार्थिनोजेनेसिस किसे बोलते हैं, तो ऐसे फल जिनका निर्माण किससे ना हुआ हो, जिनका निर्माण निषेचन के बाद ना हुआ हो, तो ऐसे फल को क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कौन कौन से एग्जाम्पल में कौन कौन है, हमारे केला है, अंगूर है आदि, ये सब किस में आते हैं, हमारे अनिषेक फलन, यानी कि ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण निषेचन के बाद नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आया अनिषेक फलन क्या होता है, ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन के बाद नहीं होता है, यानी कि अपने आप ही वो फल बना लेता है। जैसे केला है, हमारा अंगूर है, ये हमारा इनका जो निर्माण होता है निषेचन के बाद नहीं होता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए असंग जनन क्या होता है, असंग जनन का मतलब क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि जैसे हमारा ये ओवरी थी हमारी, यानी कि बीजांड था हमारा, अब तो बीजांड बनाना आप लोग सीख गए होंगे, बीजांड की स्ट्रक्चर बार बार है ना। इसमें हमारी किसकी स्ट्रक्चर थी, भ्रूण कोश की संरचना थी। ठीक है, क्या होता है, अब इसमें नरयुग्मक नहीं आया, जो अंडकोश का थे अपने आप ही इसने क्या बना लिया, हमारा जाइगोट। ठीक है, अपने आप ही चेंज हो गई जाइगोट में, यानी कि और जाइगोट से ही अपने आप क्या बन गया, हमारा भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि आप ऐसा बोलते हैं ऐसा जनन जिसमें मेल की कोई जरूरत नहीं, उसे अपने आप फटाफट स्पीड से क्या कर लिया, उसने जनन कर लिया। तो ऐसे जनन को हम भाई हमें जैसे नर युग्मक आया, फिर फीमेल से मिला, फिर उसमें हमारा भ्रूण बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा, फल बनेगा, बीज बनेगा, तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिना मेल गैमीट के आए हुए भी एग क्या करते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, एम्ब्रियो बना लेते हैं, फटाफट से अपनी नई संतान उत्पन्न करते रहते हैं। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा जो जनन होता है, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, असंग जनन कहते हैं। जैसे कि आपकी घास है, घास में हमारा इसी प्रकार का जनन होता है। ठीक है, आपने देखो बहुत जल्दी घास, मतलब एक घास से दूसरी घास मतलब बहुत जल्दी बनती रहती है, तो स्पीड से बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें मेल गैमीट का कोई वेट नहीं करते, फटाफट ये अंडकोश का जो होती है अपनी चेंज कर लेती है, युग्मनज बनती है, और मतलब इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। असंग जनन किसे कहते हैं, अनिषेक फलन हो गया ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन से ना हुआ हो, तो ऐसे फल को क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। असंग जनन ऐसा जनन जिसमें मेल गैमीट यानी कि निषेचन ना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, असंग जनन। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे हमारा घास है। अब देखिए बहुभ्रूणता, तो पहले तो ये बताइए आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया, आपको क्लियर है सारी चीज़ें। आपका जो चैप्टर है लास्ट है, बस आज लास्ट है, ख़त्म होने पे है, तो इसलिए इसको खुशी खुशी ख़त्म कीजिए। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब देखिए बहुभ्रूणता क्या होती है। फिर आ गई है, ये हमारा पीछा आज छोड़ देंगे। देखिए मैंने जब आपको गुरु बीजाणु जनन कराया था तो सबसे पहले बताया था कि इसमें डायरेक्ट भ्रूणपोष यानी कि एम्ब्रियो सेक नहीं होता, इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं।
इन कोशिकाओं को बोलते हैं मृदुतक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? मृदुतक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं मृदुतक, जब मृदुतक कोशिका होती है तभी वो क्या करती हैं? वो विभाजन करती हैं, विभाजन करेंगी, विभाजन करके ये बहुत सारे बीज का निर्माण करती हैं। विभाजन करके क्या बनाएंगी? बहुत सारे बीज का निर्माण करेंगी। ठीक है, बहुत सारे बीज बना लेंगी और फिर ये सारे जो भाग है ये अपना ये क्या बना लेगा? फल वगैरह हमारा बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता यानी कि भाई सीधी सी बात है, बहु माने बहुत सारे, भ्रूणता, अरे जब बीज बहुत सारे होंगे तो बीज के अंदर भ्रूण भी तो बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे बीज यानी कि बहुत सारे भ्रूण कह लो या बहुत सारे बीज बोल दो, बात तो एक ही है। तो ऐसे मतलब बीज या ऐसा फल जिसमें बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। बहुत ज़्यादा का मतलब ये उनकी जो ये निषेचन से ना होके मतलब डायरेक्ट जो बीजांडकाय में जो कोशिका होती है वो क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। तो ऐसे बीज को हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। ऐसे फल को क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में हमारा संतरा है, संतरा में आपने देखे हैं बहुत सारे बीज होते हैं। ऑरेंज खाया है? नहीं खाया तो कोई नहीं, खा लेना। जैसे नींबू है, ये किसके एग्जाम्पल है? हमारे बहुभ्रूणता के। आपने देखा होगा संतरे में भी बहुत सारे बीज होते हैं और नींबू में भी बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ही नहीं? थैंक यू। यानी कि आज जो मेरा जो चैप्टर है आपका क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन, ये आज मेरा लेक्चर यहीं समाप्त हो गया और मेरा चैप्टर भी मेरा यहीं ख़त्म हो गया। अब आप लोगों को इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और यदि आपको मेरी क्लास यानी कि समझ में आई हो बायोलॉजी की, तो आप हमारे जो चैनल है शिक्षापीडिया, इसके लिंक को आगे बच्चों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही अब मेरा जो कल वाली क्लास है ये इसमें मेरा क्या होगा, मेरा सेकंड चैप्टर मेरा स्टार्ट होगा, उसको भी आप देखिए, आपको उसमें भी अच्छा लगेगा। तो आज का जो मेरा चैप्टर है और आज का जो मेरा लेक्चर है यही समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।